देखिए, आज जो बैठक नियोक्ता के द्वारा किया गया है, इसमें आपको मालूम होगा कि जेसीसी सीजीएल ये मामला जो जिस तरह से पेपर का लीक का मामला चला है, आपको मालूम होगा 28 जनवरी को पेपर हुई थी इसकी और पेपर लीक का मामला आया जिस कारण ये पेपर को रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा इस पे एसआईटी कमेटी बनी, एसएसपी रांची के द्वारा टास्क फोर्स बनाया गया। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी इस टास्क फोर्स में अलग अलग जिलों में इस मामले की जांच के लिए लगे हुए हैं। पलामू जिला हो, चेन्नई भी गए हुए हैं, पटना में भी जांच चल रही है। और अभी आपको मालूम भी होगा इसमें कुछ गिरफ्तारी भी की गई है, जैसा कि विधानसभा के अपर सचिव हैं, अवर सचिव हैं मोहम्मद शमी, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ उनके 2 बेटों की भी गिरफ्तारी की गई। पलामू से भी कुछ युवकों को गिरफ्तारी की गई है। कुछ कोचिंग संस्थान का चलाने वाले कुछ जो हेड है उनके भी खोजबीन की जा रही है। चेन्नई में भी कुछ मामला उनके एसआईटी के हाथ लगा है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है, निश्चित रूप से ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर लीक हो गया है। ये 2015 का एडवर्टाइजमेंट था। ये पेपर 2015-16 में इसकी, जब रघुवर सरकार भाजपा की सरकार थी उस समय इसका ये नोटिफिकेशन आया था। भाजपा सरकार विफल रही, उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। जेपीएससी का भी उन्होंने इसी तरह से लटका के रखा। और जब ये सरकार जो आई है गठबंधन की सरकार, इसने जेपीएससी का मामला हो या जेएससीसी का, इन्होंने छात्रों को रोजगार देने में ये तत्पर रहे हैं। चाहे अभी भी आप देखिए जेपीएससी 11 का निकला हुआ 370 वैकेंसी है, कांस्टेबल का भी वैकेंसी निकला हुआ। लेकिन ये जो सीजीएल में जो पेपर लीक हो गई और पेपर लीक हुई है तो उस पर सरकार ने कमेटी बनाई, वो जांच चल रही है, गिरफ्तारी भी हुई है। और इसका जो छात्रों के भविष्य के साथ जो विपक्ष के द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सरासर गलत। छात्रों के भविष्य के साथ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। छात्र कम्युनिटी जो है वो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, और किस तरह से वो पढ़ते हैं, किस तरह से रह के, किस तरह से खाते हैं, वो सभी से छुपी नहीं है। सब मध्य वर्ग परिवार से आते हैं, पिछड़े परिवार से आते हैं। और जब सरकार ने उनको रोजगार देने का प्रयास किया तो ये पेपर लीक हो गई। और पेपर लीक हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पे इस पे बहुत सीरियस है और इसका मामला को उद्भेदन करने में तत्पर है, लेकिन विपक्ष छात्रों के भविष्य के साथ राजनीतिकरण करती है। जब छात्रों का भविष्य की बात हो, क्योंकि इन्होंने अपने रिजम में क्या वैकेंसीज दी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या प्रेजेंट में केंद्र सरकार हो, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। क्या हुआ, किसी से नहीं छुपा, बल्कि नोटबंदी और जीएसटी के वजह से जो हमारे युवा जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी भी चली गई। तो विपक्ष को एक विपक्ष के रूप में अपनी बातों को रखना चाहिए था, इस पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था। और बात करते हैं ईडी सीबीआई, केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, ये जो कठपुतली बन के रह गई है केंद्र सरकार की। आप ईडी का मामला देखिए ना, हर जगह विपक्ष के ऊपर टारगेट किया जाता है। किसी भी राज्य में आप जाइए, जो भी बीजेपी के विरोध में आवाज उठाएगा उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है। जब एसआईटी जांच कर रही है और आपको रिजल्ट दिख रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर तत्पर है कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करेगी। और जल्द से जल्द हमारी मांग भी है कि जल्द से जल्द उद्भेदन हो और इस पर पुनः जो है परीक्षा ली जाए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, पेपर लीक हुई है, इसमें दोषी हैं, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए जांच चल रही है। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी में अभी जो मामला आया है, अवर सचिव है विधानसभा के, उनका नाम आया है। कुछ पेपर के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि 9 लाख रुपया कुछ अभ्यर्थियों से उन्होंने लिया है, उनके बेटे ने। वो अभ्यर्थियों की खोज, या ये लिंक जो है बिहार तक, विधानसभा तक पहुंच गई है। विधानसभा के मार्शल जो है वहां तक ये लिंक पहुंच चुकी है, तो इसका उद्भेदन बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन छात्रों को देखिए, जब छात्र, हमारी ये जो गठबंधन की सरकार है, छात्रों के लिए ये रोजगार देने के लिए तत्पर है। आगे जब से 2019 में जो गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद आपको मालूम है कोरोना काल लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज को आने में लेट भी हुआ।
लेकिन जैसे ही खत्म हुआ आप देखिए कंटिन्यूअसली जो है वैकेंसीज आ रही हैं। अभी 2 वैकेंसीज अभी चल रहा है जिसको फॉर्म भरा जा रहा है, जेपीएससी चल रहा है 11। देखिए हमारी मांग है यही है कि सरकार से कि जल्द से जल्द ये जो मामला का उद्भेदन है जल्द से जल्द हो, जो भी दोषी हो उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो हमारी 2020 में विधानसभा से पारित हुई थी एक कानून, जिसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक फाइन लगाने का था, 1 से 10 करोड़ 1 साल से 10 साल के सजा का प्रावधान है, वैसे व्यक्ति तो कठोर से कठोर उनको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो भाजपा ने जिस तरह से झारखंड में सबसे ज़्यादा राज्य भाजपा ने किया और उन्हें जो तंत्र बैठा के रखा है सिस्टम में, उसे साफ करने में तो समय लगेगा। आमिर हाशमी, प्रदेश अध्यक्ष, NSU।